हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल द साइंस टीचिंग क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अपन ने अगली क्लास में पढ़ा था कोशिका की खोज किसने की थी और कब की थी, और अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं कोशिका का निर्माण किसने किया, कैसे हुआ। तो जैसे कि दोस्तों, कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, तो एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चोव। इन्होंने सन 1855 में एक सिद्धांत दिया था, उसका नाम आधुनिक कोशिका का सिद्धांत रखा। इस सिद्धांत में यह बताया गया कि कोशिका कैसे बनती है। प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती का मतलब होता है दोस्तों पुरानी कोशिका से होता है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिका व उनके उत्पाद से बनते हैं। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि ये बताया गया, तो उत्पाद का मतलब होता है कि मतलब जैसे पुरानी कोशिका होती है वो डेड हो जाती है, जैसे मर जाती है, उसकी वजह से नई कोशिका जन्म लेती है। हाँ, तो दोस्तों अपन ने अभी पढ़ा है, जैसे कि ये पॉइंट मैंने आगे भी लिखा है, प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ये मैंने एक आगे भी यही वाला पॉइंट लिख दिया, पर ये इसका मतलब इंग्लिश में समझाया गया है कि जिस वैज्ञानिक ने यह आधुनिक सिद्धांत दिया, उन्होंने इंग्लिश में यह बोला गया है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और आगे पढ़ते हैं अपन कोशिका का विभाजन कैसे हुआ, मतलब सेल डिवीजन, और कितने टाइम में होती है कोशिका निर्माण, कितने टाइम में होती है और अलग कितने टाइम में हो जाती है, ये अपन यहाँ पढ़ते हैं आगे के प्रोसेस में। पूर्ववर्ती कोशिका मतलब पुरानी सेल, कोशिका का मतलब सेल हो गया, पूर्ववर्ती का मतलब पुरानी हो गई। यह ग्रोथ करती है दोस्तों, ग्रोथ करने में 95% टाइम लगा देती है, जिसे कि हिंदी में कहा जाता है वृद्धि और इंग्लिश में कहा जाता है ग्रोथ। यह सिर्फ वृद्धि करने में 95% टाइम लगा देती है, और डिवीजन मतलब विभाजन में सिर्फ 5% टाइम मैनेज करती है। जैसे कि अपन एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि एक महिला होती है, महिला प्रेगनेंसी से लेके 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखती है, उसके बाद डिलीवरी 1 दिन में हो जाती है, थोड़ी सी देर में होती थी, उसकी वजह से यह 5% मतलब अलग होने में लगते हैं। जो अलग होती है उसका नाम दिया जाता है संतति कोशिका, जिससे कि डॉटर सेल, जिससे कि महिला को बच्चा हुआ उसका डॉटर सेल, जैसे बच्चा डॉटर कहा जाता है, उसके हिसाब से नई कोशिका, हिंदी में नई कोशिका कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, जैसे कि अपन ने ये पढ़ा है, इसके हिसाब से अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना। और अगली वीडियो में अपन 5 बजे फिर आएंगे। थैंक यू।